एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण बहुब्रीहि समास भाग 3। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। उर प्रवृत्तिभ्य कप। उरस आदि शब्द जिसके अंत में हो ऐसे बहुब्रीहि समास के समासांत कप प्रत्यय हो। इसका उदाहरण है व्यूढोरस्कः। इसका लौकिक विग्रह होगा व्यूढम उरो यस्य स व्यूढोरस्कः। अलौकिक विग्रह व्यूढ सु उरस सु। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से बहुब्रीहि समास। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों से विशेषण व्यूढ सु का पूर्व निपात। कृत तद्धित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से दोनों सुपों का लोप बनता है व्यूढ उरस। आद गुण से गुण करने पर व्यूढोरस। उर प्रवृत्तिभ्य कप सूत्र से समासांत कप प्रत्यय व्यूढोरस कप। लशक व तद्धिते से कप के ककार की संज्ञा नहीं होती है। हलंत्यम तस्य लोप से पकार का लोप क शेष रहता है। व्यूढोरस क। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने के अनुसार कप प्रत्यय के परे रहते व्यूढोरस की पद संज्ञा। स सजुषो रू से सकार को रू आदेश, रू से र शेष। खरफसान्य विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश व्यूढो क। सो अपदादौ से विसर्ग को सकार करने पर बनता है व्यूढोरस्क। विभक्ति लाने पर प्रथमा एकवचन की विवक्षा में सु। स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से रेफ शेष रहता है। विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा। खरफसान्यों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर व्यूढोरस का प्रयोग सिद्ध होता है। इन श प्रिय सर्पिष्कः। पाश, कल्प, क और काम्य इन चार प्रत्ययों के परे रहते यदि इन प्रत्याहार से परे विसर्ग हो तो उसे शकार आदेश हो जाता है। यह सो अपदादौ सूत्र का अपवाद है। सो अपदादौ पाश, कल्प, क और काम्य इन चार प्रत्ययों के परे रहते विसर्ग को सकार आदेश होता है। इसका उदाहरण है व्यूढोरस्क। इन श पाश, कल्प, क और काम्य इन चार प्रत्ययों के परे रहते यदि इन प्रत्याहार से परे विसर्ग हो तो उसे शकार आदेश हो जाता है। यह सो अपदादौ सूत्र का अपवाद है। इसका उदाहरण है प्रिय सर्पिष्कः। प्रिय सर्पिष्कः का लौकिक विग्रह होगा प्रियम सर्पिर्घृतम यस्य स। प्रियम सर्पिर्घृतम यस्य स प्रिय सर्पिष्कः। अलौकिक विग्रह प्रिय सु सर्पिस्सु। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों से विशेषण प्रिय सु का पूर्व निपात। कृत तद्धित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का लोप बनता है प्रिय सर्पिस। उर प्रवृत्तिभ्य कप। कप से कप प्रत्यय कप से क शेष रहता है प्रिय सर्पिस कप क। स सजुष रू से सकार को रू आदेश, विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा। खरफसान्यों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर बना प्रिय सर्पिहि कप। इन श से विसर्ग को शकार आदेश प्रिय सर्पिष्क। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में विभक्ति लाने पर सु प्रत्यय प्रिय सर्पिष्क सु। स सजुष रू से रू, रू से र शेष, रेफ को खरफसान्यों विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है और बनता है प्रिय सर्पिष्क। कसक आदिषु च। कसक आदि गण पठित शब्दों में इन
प्रत्याहार से परे विसर्ग को शकार आदेश तथा अन्यत्र या इन नहीं वहाँ सकार आदेश हो जाता है। कस कह, कह कह नित्य विपसयो सूत्र द्वारा विपसार्थ में क पद को वित हो गया। क कह, कसकादिशु च सूत्र द्वारा क वर्ग के परे रहते विसर्ग को सकार आदेश कस्क। सो अपदादौ सूत्र द्वारा सकार आदेश नहीं हो सकता था क्योंकि विसर्ग से परे क वर्ग पदादि था। अतः कसकादिच च सूत्र से क वर्ग के परे रहते विसर्ग को सकार आदेश कर दिया गया और बना कसकह। अगला सूत्र है निष्ठा। बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द पूर्व में प्रयुक्त हो इसका उदाहरण है युक्त योगः, युक्तो योगो अनेन स, युक्त योगः लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह युक्त सु योग सु। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास। क्र तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप बना युक्त योग। निष्ठा सूत्र से निष्ठांत युक्त शब्द का बहुब्रीहि समास में पूर्व निपात युक्त योग। विशेष अनुसार विभक्ति लाने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, रेफ को खरफसानी विसर्जनीय से विसर्ग करने पर युक्त योग प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है शेषाद विभाषा। जिस बहुब्रीहि से कोई समासांत न कहा गया हो उससे समासांत कप प्रत्यय विकल्प से हो। इसका उदाहरण है महायशा और महायशस्कः। लौकिक विग्रह होगा महत यशो यस्य स महायशस्को महायशा वा। अलौकिक विग्रह महत सु यशस्सु। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास महत सु यशस्सु। तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु प्रत्ययों का लुक करने पर महत यशस। आन महत समानाधिकरण जातीय सूत्र द्वारा महत के तकार को आकार आदेश मह आ यशस। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाता है बना महा यशस। शेषाद विभाषा सूत्र द्वारा विकल्प से समासांत कप प्रत्यय महा यशस क। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा। स सजुषो रू से सकार को रू आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानो विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बना महायशः क। सो अपदादौ से विसर्ग को सकार आदेश करने पर महायशस्क। विशेष अनुसार विभक्ति लाकर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुषो रू से रू आदेश, रू से रेफ शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानो विसर्जनीय से रेफ अर्थात रकार को विसर्ग आदेश करने पर बना महायशस्कः। जिस पक्ष में समासांत कप प्रत्यय नहीं होता वहाँ महायशस सु। अत्व संतस से चा अधातौ से उपदा दीर्घ महायशा स। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रकृतम हल से अप्रकृत सकार का लोप महायशा स। स सजुषो रू से सकार को रू आदेश, रू से र शेष, विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा, खर अवसानो विसर्जनीय से रकार को विसर्ग आदेश करने पर महायशा रूप प्रयोग सिद्ध होता है। द्वंद्व समास।
अब द्वंद्व समास का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। द्वंद्व समास को आचार्य पाणिनि ने द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन व्युत्क्रमण यज्ञ पात्र प्रयोग अभिव्यक्तिषु सूत्र द्वारा रहस्य आदि कई अर्थों में निपातित किया है। सूत्र का योग विभाग कर इसे अन्य कई अर्थों में भी निपातित किया जाता है। द्वि शब्द को द्वित होकर द्वि औ में सुपलुक, प्रथम द्वि शब्द के इकार को अमादेश तथा दूसरे द्वि शब्द के इकार को अकार आदेश का द्वंद्व रूप शब्द सिद्ध किया जाता है। दो अर्थात जोड़ों का नाम द्वंद्व है। यह इसका मूलार्थ समझना चाहिए। यह समास विशेष का नाम भी प्रसिद्ध हो चला है, क्योंकि इस समास के उदाहरणों में भी प्राय जोड़ों की ही प्रधान बहुलता देखी जाती है। यह क्योंकि यथा हरिहरऊ ईश कृष्णऊ सुख दुखे लाभ लाभऊ जय अजयऊ शुद्ध पिपासे माता पितरऊ आदि। समासवाचक द्वंद्व शब्द पाणिनि से बहुत पहले संभवतः वैदिक काल से ही प्रसिद्ध हो चुका था। द्वंद्व सामासिकस्य च यह भगवद गीता का सुप्रसिद्ध वचन है। अनेक प्रातिशाख्यों में भी समासवाचक द्वंद्व शब्द बहुत जगह पाया जाता है। अब सर्वप्रथम द्वंद्व समास के विधायक सूत्र का अवतरण करते हैं। च अर्थे द्वंद्वः। च के अर्थ में वर्तमान अनेक एक से अधिक सुबंध परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह समास द्वंद्व संज्ञक होता है। च के चार अर्थ माने जाते हैं: समुच्चय, अनुवाचय, इतर योग, समाहार। इनमें से प्रथम दो अर्थों में सामर्थ्य एकार्थी भाव न होने से समास नहीं होता। पिछले दो अर्थों में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होने से समर्थ पद विधि के अनुसार समास हो जाता है। च के इन चारों अर्थों का सावधान विवेचन इस प्रकार है। प्रथम, जब परस्पर निरपेक्ष निराकांक्ष पारस्परिक सहित भाव से रहित पदों का किसी एक द्रव्य गुण या क्रिया से अन्वय हो तो वहाँ च का समुच्चय अर्थ होता है। यहाँ जब एक क्रिया में अन्वय हो चुकता है तब आवृत्ति द्वारा उसी क्रिया में दूसरे का अन्वय होता है। इसमें च शब्द के साथ उच्चारित पद को तो दूसरे की आकांक्षा रहती है, परंतु जो पद च शब्द के बिना उच्चारित होता है उसे दूसरे की नहीं। उदाहरण यथा ईश्वरम गुरुम च भजस्व। ईश्वर को भजो और गुरु को भी। यहाँ ईश्वर और गुरु परस्पर निरपेक्ष पद हैं। इनमें कोई साहित्य सहित भाव नहीं है। पहले ईश्वर पद का भजस्व क्रिया में अन्वय होता है, ईश्वरम भजस्व। तब गुरु का दोबारा उच्चारित उसी क्रिया में अन्वय होता है। गुरुम च कहने से गुरु तो पदांतर ईश्वर की अपेक्षा करता है, परंतु पूर्वक ईश्वर पद को गुरु की अपेक्षा नहीं रहती। तो इस प्रकार समुच्चय अर्थ में सुबंध पद असंस्पृष्ट होने से असमर्थ होते हैं। अतः इस अर्थ में समास नहीं होता, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है समर्थ पद विधि, अर्थात समास आदि पद विधि समर्थ पदों के आश्रित होती है। दूसरा, जहाँ एक पदार्थ प्रधान बनकर और दूसरा अप्रधान रहकर भिन्न भिन्न क्रियाओं में अन्वित हो रहे हों, वहाँ च का अनुवाचय अर्थ होता है। यथा भिक्षाम अट गाम च आनय। भिक्षात भ्रमण कर यदि मार्ग में गाय मिले तो उसे भी लेते आना। यहाँ भिक्षात अटन अवश्य कर्तव्य और गाय का लाना आनुषंगिक अप्रधान गौण है। इसलिए भिक्षा और गौ का अनुवाचय होने से एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य के न होने के कारण इनमें समास नहीं होता। तीसरा, जब परस्पर सापेक्ष पदार्थों का समूह जिसके अवयव उद्भूत अर्थात स्पष्ट भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हों एक धर्मावच्छिन्न रूप से क्रिया में अन्वित किया जाता है तो वहाँ च का इतर योग अर्थ होता है। इस अर्थ में पदों में एकार्थी भाव रूप संबंध रहने के कारण द्वंद्व समास निर्बाध हो जाता है। यथा धव खदीरो छिंदी। धव और खदीर के पेड़ों को काटो। यहाँ धव और खदीर सहित भाव से एक समूह के रूप में छेदन क्रिया में कर्मत्वेन अन्वित हो रहे हैं। यद्यपि इनमें सहित भाव विद्यमान है और एक धर्म अवच्छिन्न रूप से ये क्रिया में अन्वित भी हो रहे हैं, तथापि ये समूह उद्भूत अवयव है। अतएव इसमें द्विवचन का प्रयोग हुआ है, धव अम खदिर अम। इस अलौकिक विक्रय में प्रकृत च अर्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास होकर समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा उसके अवयव सुपों का लोप कर द्वितीय विभक्ति की विवक्षा में औठ प्रत्यय लाने से विभक्ति कार्य द्वारा धव खदीरो पद प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार प्लक्षश्च न्यग्रोदश्च प्लक्ष्यन् ग्रोधौ ब्रह्म च शत्रम च ब्रह्मक्षत्रे
इस समास में पर्वत लिंगम द्वंद तत्पुरुष सूत्र से पर्वतलिंगता होती है, अर्थात समास के पर पद, उत्तर पद, अंत्य पद का जो लिंग होता है वही समग्र समास का लिंग हो जाता है। यथा कुकुटश्च मयूरी च कुकुट मयूरियो इमे, मयूरी च कुकुटश्च मयूरी कुक्कुटौ इमौ। चौथा, समूह का नाम समाहार है। यह भी च का एक अर्थ है। समाहार अर्थ वाले समूह के अवयव अनुद्भूत अर्थात पृथक पृथक नहीं भासते, बल्कि उनका एक समुच्चयात्मक रूप होता है। समुच्चय के एक होने से इस समास से सदा एक वचन तथा स नपुंसकलिंग के अनुसार नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। उदाहरण यथा संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार संज्ञा परिभाषम। संज्ञा सु परिभाषा सु, यह होगा इसका लौकिक विग्रह, और संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार संज्ञा परिभाषम, यह है लौकिक विग्रह। संज्ञा सु परिभाषा सु इस लौकिक विग्रह में समाहार अर्थ में च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास, तदि समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप बना संज्ञा परिभाषा, स नपुंसकम से नपुंसक में ऋस्वो नपुंसक के प्रातिपदिक से द्वारा ऋस्व आदेश संज्ञा परिभाष, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, अतो अम से सु को आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर बना संज्ञा परिभाषम। अगला सूत्र है राज दंतादिषु परम, दंतानाम राजा राजदंतः। राजदंत आदि में पूर्व निपात के योग्य पद का पर निपात हो। धर्मादिषु अनियमः, धर्म आदि शब्दों के द्वंद्व समास में पूर्व निपात का कोई नियम नहीं होता, यथेच पूर्व निपात किया जा सकता है। राजदंत की प्रयोग सिद्धि, दंतानाम राजा राजदंत, ये हुआ इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा दंताम राजन सु। षष्ठी सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से दंताम की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात प्राप्त होता है, लेकिन राजदंतादिषु परम से इसका पूर्व निपात न होकर पर निपात किया जाता है और बनता है राजन सु दंत आम। तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप करने पर बना राजन दंत, न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप राज दंत। विभक्ति कार्य करने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, सु से सकार शेष रहता है, सु को सदृश रू से रू आदेश, रू के उकार के उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष रहता है, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर राजदंतः प्रयोग सिद्ध होता है। धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ अर्थ धर्मौ व, यह हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह धर्म सु अर्थ सु, च अर्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास, कृत तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों द्वारा सुपों का लुक। धर्म अर्थ, अजादि अदंतम नियम के अनुसार अर्थ शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए, परंतु राज दंतादियों में पाठ के कारण धर्मादिषु अनियम से किसी का भी पूर्व निपात या पर निपात हो सकता है। अतः विभक्ति लाकर धर्मार्थौ या अर्थ धर्मौ दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं।